Hello everyone. This video is for those teachers those who are working in CBSE schools. यह वीडियो उन टीचर्स के लिए है जो CBSE schools में पढ़ा रहे हैं. As you know that the CBSE has given guidelines for the teachers to complete 50 hours training every session. CBSE और से बताया गया है कि हर टीचर को 50 hours की ट्रेनिंग करना अनिवार्य है. This 50 hours training is divided into two parts, that is 25 hours which is conducted by CBSE and 25 hours in-house training. ये जो 50 घंटे की ट्रेनिंग है उसे दो हिस्सों में बांटा गया है. 25 घंटे की ट्रेनिंग जो कि CBSE की ओर से कंडक्ट की जाती है वो होनी चाहिए और बाकी की 25 आवर ट्रेनिंग वो इन हाउस हो सकती है. Now in house training it can be conducted by school teachers or you can attend modules on Diksha platform. So I am going to explain you about Diksha platform, that how you can register yourself for trainings on Diksha platform. तो इस वीडियो में मैं आपको दीक्षा प्लेटफॉर्म पर आप किस तरह से CBSE की ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हैं. दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग अटेंड करने का कोई भी चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके लिए आपको दीक्षा प्लेटफॉर्म पे जाना होता है. उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेनिंग अभी चल रही है जो एक्चुअली कंडक्ट हुई थी मार्च महीने में, लेकिन उसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो दी गई है कि आपको 30 अप्रैल तक कंप्लीट करना है. यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है diksha.gov.in. ये जो ट्रेनिंग है उसका लिंक 30 अप्रैल तक खुला हुआ है, तो 30 अप्रैल तक आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं. अब इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएं. प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है दीक्षा. तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे दीक्षा ऐप आपको सर्च करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन आ रहा है दीक्षा फॉर स्कूल. मेरे मोबाइल में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे ओपन लिखा रहा है. अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है और इंस्टॉल करने के बाद आप आपकी जीमेल आईडी से इसे लॉगिन कर लीजिएगा. तो ये प्रोसीजर है इस दीक्षा प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल करने का मोबाइल के अंदर. अब आप ओपन पर क्लिक करेंगे. अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अपडेट के लिए, तो अभी आपको अपडेट के लिए आप इसे क्लोज कर दें. लैंग्वेज के अंदर आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, तो आप लैंग्वेज सिलेक्ट करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें. अब यहाँ पे साइन इन विद गूगल है, उसको आपको सिलेक्ट करना है और आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर शो हो जाएगी. आप उसे सिलेक्ट करें और लॉगिन कर लें. जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगी. अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो इस जो भी आपके सामने पॉपअप विंडो है उसे हम क्लोज करेंगे. अब हमें सबसे पहले हमारा प्रोफाइल है उसे प्रॉपरली अपडेट करना ज़रूरी है. अगर हम प्रोफाइल अपडेट नहीं करेंगे तो जब हम मॉड्यूल ओपन करेंगे तो हमें बार बार एरर देगा. तो हम सबसे पहले प्रोफाइल अपडेट करेंगे. तो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ पे देख सकते हो राइट हैंड साइड डाउन कॉर्नर में लिखा रहा है प्रोफाइल. तो प्रोफाइल पर क्लिक करें. प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे. अब यहाँ पे फर्स्ट नेम में आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा. यहाँ से आप जेंडर सिलेक्ट कर लें. उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लें. डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आप सेव पर क्लिक कर लें. उसके बाद आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भी इनपुट करना है. तो आप एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के पास में जो स्मॉल एरो है उस पर क्लिक करें और यहाँ पर सिलेक्ट करें एडिट. यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें CBSE बोर्ड. उसके बाद आप कौन से मीडियम में पढ़ा रहे हैं, मीडियम ले लें. आप कौन सी क्लासेस में पढ़ाते हैं उन क्लासेस को सिलेक्ट कर लें और आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें. उसके बाद सेव पर क्लिक कर दें. एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर रोल, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आप आपकी स्कूल की डिटेल वगैरह पे आपको यहाँ पर इनपुट करना है. तो एडिट पर क्लिक करें. एडिट पर क्लिक करने के बाद आप कौन है, टीचर है, स्टूडेंट है, तो आप टीचर है इसलिए सबमिट टीचर को सिलेक्ट करेंगे. कितने साल का एक्सपीरियंस है आप उसे सिलेक्ट कर लें. कौन से स्टेट से हैं आप, स्टेट सिलेक्ट कर लें. उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है. उसके बाद
आप कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, तो वो आपके जो भी आपका ब्लॉक होगा उस डिस्ट्रिक्ट का, उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद कौन से क्लस्टर से आपकी स्कूल कौन से क्लस्टर में आती है, और उसके बाद आपकी स्कूल का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको शो होने लग जाएगा। तो आपको आपके स्कूल का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। स्कूल का नाम सिलेक्ट करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है वो 100% प्रॉपरली अपडेट हो चुका है। अब आप ऊपर की तरफ आप जाके जब चेक करेंगे तो आप देख सकते हो कि प्रोफाइल 100%। तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल कम्प्लीटली प्रॉपरली यहाँ पर आपने इनपुट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको जो मॉड्यूल हमें अटेंड करना है उसको यहाँ पे सर्च करना है। तो ऊपर की तरफ राइट हैंड में जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, सर्च का ऑप्शन, वहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लिखना है डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ये टाइप करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे कोर्स लिखा आ रहा है और कोर्स के नीचे वही नाम जो हमने टाइप किया था, डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, उस पर क्लिक कर ले। अब हमें सबसे पहले इस कोर्स को ज्वाइन करना होगा, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ज्वाइन कोर्स। जैसे ही हम ज्वाइन कोर्स पे क्लिक करेंगे वो हमें यहाँ से कंसेंट लेगा, तो हमें कंसेंट पे टिक करना है और उसे शेयर पे क्लिक कर देना है। तो अब हमने इस कोर्स को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इस कोर्स में आप नीचे की तरफ जब देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 5 मॉड्यूल है। सबसे पहले तो है इंट्रोडक्शन, उसके बाद मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 5। इन पाँचों मॉड्यूल के अंदर एक एक वीडियो दी गई है, वो वीडियो आपको देखना होगा। साथ ही इंट्रोडक्शन भी आपको देखना होगा और ये जब आप कंप्लीट कर देंगे तो उसके बाद नीचे असेसमेंट है, उस असेसमेंट के अंदर 30 क्वेश्चंस है जिसे आपको अटेम्प्ट करना है। ये कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इंट्रोडक्शन पे गए और यहाँ स्टार्ट इंट्रोडक्शन के नीचे जो कंटेंट लिखा हुआ है वहाँ पे हम टैप करेंगे। उसके बाद हम प्ले पे क्लिक करेंगे। तो ये जो इंट्रोडक्शन है वो सिर्फ एक PDF फाइल है, तो इसको भी आपको एक बार ओपन करके वापस आप बैक करके होम पेज पर आ जाएंगे। जब तक यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं आएगा। अभी हमने जो उसको ओपन किया था तो हमने उसको बहुत जल्दी बंद कर दिया था, तो आपको कुछ देर तक इसे ओपन रखना होगा। आप इसे जैसे पढ़ रहे हो, आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उस तरह से आपको इसको करना होगा। जब एक बार उसे कंप्लीट कर लेंगे आप बैक करेंगे, ओके बैक। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हो गया है यू हैव फिनिश दिस मॉड्यूल। तो सेम इसी प्रोसीजर से हमें सारे मॉड्यूल कंप्लीट करना है। मॉड्यूल नंबर 1 में जाएंगे। अब यहाँ पर एक वीडियो है, वॉच लिखा हुआ है वहाँ पर, और उसके नीचे एक PDF फाइल है। तो इन दोनों मॉड्यूल को आपको बारी बारी से चेक करना है, देखना होगा। वीडियो आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। जब तक आप वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर ग्रीन टिक नहीं आएगा। तो जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ग्रीन टिक आ गया है, सेम प्रोसीजर में आपके 5 मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद आप असेसमेंट कंप्लीट करेंगे और असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब मैं आपको मेरा जो सेकंड फ़ोन है जिसमें मैंने ऑलरेडी मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं उसमें जाते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हम असेसमेंट को कंप्लीट करेंगे और सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे। जब आप सारे मॉड्यूल कंप्लीट कर देंगे तो अभी जैसे मेरे सेकंड फ़ोन में जिसमें मैंने मॉड्यूल कंप्लीट किए हैं, हम उसमें जाते हैं और मैं उसी कंटेंट को, उसी कोर्स को ओपन कर लेता हूँ एक बार। अब आप देख सकते हो कि मैंने सारे मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए थे, इसलिए यहाँ पे सभी जगह ग्रीन टिक है। हम असेसमेंट में जाएंगे और असेसमेंट में जाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से असेसमेंट सबमिट करना है। तो यहाँ पे जो असेसमेंट है वो 30 क्वेश्चन है जो रैंडम चेंज होते रहते हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और सही आंसर को सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट करके 30 क्वेश्चंस आएंगे। इन 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। आप एक बार जब 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद पहले हम होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो ये हम होम स्क्रीन पर आ गए हैं। 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद आपको ऊपर की तरफ जो प्रोफाइल का आइकॉन है वहाँ पर टैप करना है और उसके बाद आप नीचे की ओर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पे जाएंगे जो है माई सर्टिफिकेट्स।
जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है माई सर्टिफिकेट्स फॉर सेशन 2025-26। मैंने 5 घंटे की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे ये जो डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन वाला है, उसके अंदर डाउनलोड सर्टिफिकेट का जो डाउन एरो आ रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप शेयर का ऑप्शन सिलेक्ट करके आप डायरेक्टली इसे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा सर्टिफिकेट है वो ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ पे वो क्लियर लिखा आ रहा है यहाँ पर कि 5 आवर्स की ट्रेनिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। तो इस तरह से आप दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं और सर्टिफिकेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर मंथ दीक्षा ऐप पे कोई ना कोई मॉड्यूल चलते रहते हैं, जिसे आप अटेंड करके आपकी 25 आवर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।